नमस्कार, यूपी 9 बजे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और इस वक्त एक अहम खबर आपको बता दें जो अब निकलकर सामने आ रही है। गैंगस्टर विकास दुबे के साथ ही शशिकांत दुबे की पत्नी और मां का एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो चौबेपुर पुलिस की मिलीभगत की सच्चाई बयां कर रही है। कैसे विकास दुबे के यहां से ये पुलिसकर्मी गाड़ी भर भर कर अनाज ले जाते थे, शशिकांत की मां ने खुद इस बात का खुलासा कर दिया है। तो एक और खुलासा हुआ है बिकरू कांड, शशिकांत विकास दुबे को लेकर, और ये सच्चाई हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से गैंगस्टर विकास दुबे के साथ ही शशिकांत दुबे की पत्नी और मां का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो चौबेपुर पुलिस की मिलीभगत की सच्चाई बयां कर रही है। कैसे विकास दुबे के यहां से पुलिस वाले गाड़ी भर भर कर अनाज लेकर जाते थे, शशिकांत की मां खुद इस बात का खुलासा कर रही है। वीडियो वायरल हुआ है अमर दुबे की शादी का, जिसमें ये जो चौबेपुर का यशोदा विनय तिवारी और के शर्मा वगैरह सब आए थे शादी में। हाँ, आए थे सब और खूब मतलब नाचे हैं, फोटो सब आए भैया, वो आते थे, सब आते थे। इन्हीं लोगों ने तो मरवा दिया, पूरे गांव का सत्यानाश कर दिया और चौबेपुर पुलिस का मेन रोल रहा है। अपने स्टाफ को मरवा डाला, अपनी पुलिस भाई अपने भाईचारों को मरवा दिया। सबसे बड़ा कातिल वही है देखा जाए तो। विनय तिवारी आता था यहाँ। अरे भैया, जब बता रहे हैं गाड़ियाँ खड़ी रहती थी और भर भर के यहाँ से गेहूँ आलू और तरबूज खरबूजा आदि सब भर भर के लेके गए हैं। लेकिन हम क्या जाने कौन है कौन नहीं। पुलिस की गाड़ी आती थी तो मालूम पड़ जाता था। काली जीप, अक्सर काली जीप आती थी और सब भर भर के सामान यहाँ से लेके जाते थे। कोरोना कब से चालू हुआ था? 22 मार्च से लेके बराबर खाना पीना यहाँ जाता रहा। तो शशिकांत की पत्नी और मां का ये नया वीडियो सामने आया है जिसमें शशिकांत की मां खुद इस बात को कह रही है कि किस तरह से विकास दुबे के संरक्षण में ये पुलिस वाले थे। 22 मार्च से उन्होंने कहा जब से लॉकडाउन हुआ तब से उनका अनाज पानी थाने के लिए विकास दुबे ही लेकर जाता था। और फिर इसमें सबसे बड़ा गुनाहगार उन्होंने पुलिस वालों को भी बताया है कि पुलिस वाले हमारा खाते थे और कि जिस तरह से उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, फंस गया, पूरा गांव बर्बाद हो गया। तो इस तरह की बात कर रही है शशिकांत की मां ने। बातचीत करने के लिए श्याम तिवारी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्याम, एक कह सकते हैं कि वीडियो सामने आया है, उसमें साफ तौर से कहा जा सकता है कि पुलिस वाले किस तरह से विकास दुबे पर डिपेंडेंट थे, विकास दुबे का ही खाते थे, अनाज पानी सब उनके यहां से लेकर आते थे। यानी जो पुलिस वालों पर आरोप लग रहे थे वो शशिकांत की मां ने उस बात का खुलासा कर दिया इस वीडियो में। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार पुलिसकर्मियों के ऊपर आरोप लग रहे थे कि उनकी विकास दुबे से मिलीभगत रही है और विकास दुबे का वो डंका बजाते थे, ये बात लगातार सामने आ रही थी और ये बात लगातार इन वीडियोज से तमाम दूसरे माध्यम से पुख्ता हो रही है। शशिकांत की मां ने भी उसी बात को पुख्ता किया है। उन्होंने बताया है कि किस तरीके से जब लॉकडाउन लागू हुआ तो लगातार पुलिस की जीपें विकास दुबे के घर में आती थी और वहां से अनाज पानी सब कुछ लेकर के जाती थी। जब शिकायतकर्ता ने मामले की शिकायत की थी तब भी ये बात सामने आई थी कि शिकायतकर्ता की शिकायत पर स्थानीय पुलिस ने कार्रवाई करने के बजाय जो तत्कालीन जो थाना अध्यक्ष थे विनय तिवारी, उन्होंने FIR लॉन्च करने के बजाय वो जो पीड़ित शख्स था जिसको विकास दुबे ने मारा था उसको विकास दुबे के घर पे लेकर के गए थे। तो कहीं ना कहीं ये सब बातें पहले से ही पता कर रही थी कि जो पुलिस और जो विकास दुबे है उसकी मिलीभगत चल रही थी। आपको बता दें कि जिस पुलिस को विकास दुबे की हिस्ट्री शीट मजबूत करनी चाहिए थी, जिसको उसके अपराधों का ब्यौरा इकट्ठा करना चाहिए था, जिस पुलिस को उसके हथियारों, उसके आसपास रहने वाले लोगों के हथियारों, बिल्कुल श्याम, वो तो उसी का खाना खा रहे थे, विकास दुबे के घर से ही अनाज पानी लेकर जा रही थी। तो वो किस तरह से विकास दुबे पर कार्रवाई करती? वो तो इंतजार कर रही थी कि कभी कोई बड़ी वारदात को विकास अंजाम दे और फिर इस तरह की बातें निकलकर सामने आए जो कि हुआ बिकरू कांड में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और बुलेटिन में अब आपको दिखाएंगे पिथौरागढ़ की वो खौफनाक तस्वीरें जिसे देखकर किसी की भी सांसें अटक जाएं। पहाड़ से आता मलबा, लैंडस्लाइड, टूटती चट्टानों के बीच किस तरह से सेना लोगों को बचा रही है, इसकी बेहद डरा देने वाली तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं।
तो पिथौरागढ़ के बंगा पानी में फंसे लोगों को निकालने के लिए सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है, लेकिन रेस्क्यू बेहद मुश्किल हालात में किया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चामी का ये वीडियो है। उफनते नाले के दोनों छोर पर सेना के जवान मुस्तैदी से खड़े हैं, जो फंसे लोगों को एक ड्रम के सहारे इधर से उधर लेकर जा रहे हैं और फिर हवा में लटके तार की मदद से एक छोर से दूसरे छोर तक इन लोगों को बचाने की तस्वीरें आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये दृश्य किसी को भी झकझोर सकता है, लेकिन मजबूरी ये है कि लोगों को अपनी जिंदगी बचानी है तो सेना के जवानों को उन्हें सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाना है, चाहे इसके लिए कितना भी जोखिम क्यों ना उठाना पड़े। हालांकि सेना के जवान मुस्तैद हैं कि कोई अनहोनी ना हो और लोगों को भी बचा लिया जाए। जरा सोचिए, एक ड्रम में आप हवा में हैं और नीचे तबाही का सैलाब है, तो कैसे आप आपा नहीं खोएंगे। ये खौफनाक पल है, लेकिन पहाड़ों में रहने वाले लोगों को सब कुछ सहन करना पड़ता है। प्रकृति से तो ये आए दिन लोग दो चार होते रहते हैं, जिसकी वजह से जिंदगी इनकी खतरे में रहती है। हमेशा ये इसी तरह से प्रकृति से लड़ते रहते हैं। एक तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से छोटी सी बच्ची को ड्रम से एक छोर से दूसरे छोर पर ले जाया जा रहा है। पिथौरागढ़ की बंगापानी तहसील में आए दिन प्रकृति का तांडव देखने को मिल रहा है। जरा देखिए इस वीडियो को कि किस तरह से खौफनाक अंदाज में मटमैली होकर नदी निकल रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे पहाड़ों से मलबे और बोल्डर की ये पूरी नदी हो। भारी बारिश से दरक रहे पहाड़ मलबे की नदी में तब्दील हो गए हैं। ऐसा खौफनाक मंजर देखकर कोई भी भयभीत हो जाए। बावजूद इसके बंगापानी के लोगों को ऐसी हालात के बीच से खुद को बचाना पड़ता है। और पिथौरागढ़ में थल मुंसियारी रोड में भी विशाल पहाड़ी भरभराकर नदी में समा गई। चिकित्सा पुल के पास भारी भूस्खलन हुआ है, जिसकी वजह से पीडब्ल्यूडी की करीब 100 मीटर सड़क पूरी तरह से तहस नहस हो गई। थल मुंसियारी रोड पर जगह जगह भूस्खलन हुआ है, जिसकी वजह से 3 दिन से यह रोड बंद पड़ी है। और पिथौरागढ़ की बंगापानी तहसील में आसमानी आफत में जमकर तबाही मचाई है। यहां पर आलम यह है कि लगातार रास्ते बंद होने के कारण बीमार और गर्भवती महिलाओं को ग्रामीण डोली और डंडों की मदद से अस्पताल पहुंचा रहे हैं। खतरनाक रास्तों से ग्रामीण 10 से 15 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। अभी भी आपदा प्रभावित इस इलाके में 200 से ज्यादा लोग रास्ते टूटने के कारण फंसे हुए हैं। स्थानीय प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एयरफोर्स से MI-17 हेलीकॉप्टर देने की मांग की है। वायुसेना की रिक्वेस्ट भी हमने भेजा हुआ है कि हमें हेलीकॉप्टर की मदद से आप उन परिवारों को निकालने के लिए हमको मदद चाहिए होगी। वो रिक्वेशन मैंने जो है ब्रिगेड हेडक्वार्टर को भेज दिया है, वायुसेना मुख्यालय भी भेज दिया है। वहाँ से जो भी राहत प्राप्त होगी उसको हम प्रयोग करेंगे। तात्कालिक व्यवस्था के लिए हम लोग ने चामी ग्राम पंचायत में और बरम इंटर कॉलेज में जो है हेलीपैड का व्यवस्था किया हुआ है। और इसी पर बातचीत करने के लिए विजय वर्धन उप्रेती हमारे साथ पिथौरागढ़ से जुड़ गए हैं। विजय, पिथौरागढ़ से लगातार इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। सबसे ज्यादा परेशानी आम लोगों को हो रही है। नदियां उफान पर है, पहाड़ दरक रहे हैं। ऐसे में अब कहा गया है कि हेलीकॉप्टर की मदद से इन लोगों को बचाया जाए। क्या हेलीकॉप्टर की मांग की गई है? कब तक वहां पर पहुंच जाएगी? लोगों को कब तक राहत मिलेगी इन सब चीजों से? विजय हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं किस तरह से लैंडस्लाइड डराने वाली है। लोग इसमें फंसे हुए हैं जगह जगह, क्योंकि पहाड़ टूटने से रास्ते बंद हो चुके हैं। अगर कोई बीमार है, कोई गर्भवती है, तो उनको पहुंचाने तक में दिक्कत हो रही है। लोग जहां तहां फंसे हैं, NDRF ITBP के जवान वहां पर मौजूद हैं और किसी तरह से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और लखीमपुर खीरी में पहाड़ों पर हुई बारिश का असर भी अब देखने को मिल रहा है। जिले में बारिश के चलते शारदा, घाघरा, मोहना नदी उफान पर है। तिकुनिया कोतवाली के करीब 1 दर्जन गांव बाढ़ से डूब चुके हैं, जिसमें लोगों में दहशत का माहौल है और लोग गांव से पलायन कर रहे हैं। बाढ़ में हजारों एकड़ की फसल भी अब जलमग्न हो गई है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, जब पहाड़ से बारिश होती है तो मैदानी इलाके भी इसकी चपेट में आते हैं। और कुछ इसी तरह लखीमपुर खीरी में भी देखने को मिल रहा है, जहां पर तमाम नदियां हैं, घाघरा है, शारदा है, सभी अपने नदियां पूरे उफान पर है। जलस्तर बढ़ा हुआ है और कई गांव अब बाढ़ की चपेट में हैं।
और फिरोजाबाद में एसओजी टीम और पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। यहां पर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 15,000 के इनामी कुख्यात बदमाश बाजिद को गिरफ्तार किया है। वहीं एक बदमाश पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब रहा। पकड़ा गया शातिर बदमाश गोली लगने से घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। शातिर बदमाश बाजिद पर फिरोजाबाद और इटावा में 1 दर्जन मामले दर्ज हैं। हमारी जो फिरोजाबाद जनपद की एसओजी टीम है उसको सूचना मिली कि कुछ बदमाश किसी घटना की फिराक में घूम रहे हैं। इसलिए उन्होंने घेराबंदी की और बदमाशों का चेकिंग शुरू की। उसमें उनको मोटरसाइकिल से 2 बदमाश आते हुए दिखाई दिए। जैसे ही उन्होंने उसका पीछा किया करा रोड पे और पुलिस को देखते उन्होंने फायरिंग करना शुरू कर दी और क्रॉस फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी, वो गिरफ्तार हुआ है घायल होकर। दूसरा बदमाश अधेरा था, वहाँ मौके से भागने में सफल हुआ। हमारे पुलिसकर्मी को भी चोट आई है, विजय कुमार आरक्षी है सिरसागंज का। सभी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। इसके दूसरे साथी की तलाश हम लोग कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में बदमाशों से निपटने के लिए पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है और हरदोई, शामली और आजमगढ़ में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी। हरदोई, शामली और आजमगढ़ में मुठभेड़। जहां एक और यूपी में बदमाश पुलिस के लिए चुनौती बने हुए हैं, वहीं पुलिस की गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दे रही है। हरदोई, शामली और आजमगढ़ में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। इसमें बदमाश पुलिस की गोली से छलनी हो रहे हैं। हरदोई में पुलिस बदमाश में मुठभेड़ में रेप का आरोपी घायल। हरदोई में पुलिस की 3 साल की मासूम से रेप के आरोपी के साथ मुठभेड़ हुई। दरअसल सांडी पुलिस की कस्टडी में मेडिकल के लिए जा रहे 3 साल की भतीजी से रेप का आरोपी बाइक फिसलते ही भागने लगा। इसके बाद पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में वो घायल हो गया। 3 वर्षीय बच्ची के साथ जो बलात्कार का अभियुक्त था, उसको सांडी पुलिस द्वारा रात में मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था। बरसात होने के कारण उसकी मोटरसाइकिल कांस्टेबल की फिसल गई, जिससे वो भागने का प्रयास किया। थानाध्यक्ष द्वारा आवश्यक बल प्रयोग करके उसको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के दौरान उसको पैर में चोट आई है, इसको जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। शामली में शराब तस्कर के साथ मुठभेड़। पुलिस और तस्कर में कई राउंड फायरिंग। शामली में पुलिस और शराब तस्कर के बीच मुठभेड़ हुई। आरोपी शराब तस्कर कार से अवैध शराब की तस्करी कर रहा था। इसकी सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी करते हुए आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस को आता देख आरोपी शराब तस्कर ने फायरिंग कर दी, जहां पर दोनों ओर से कई राउंड गोलियां चली। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके कब्जे से पुलिस ने 30 पेटी अवैध शराब सहित एक तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किया है। आजमगढ़ में 50,000 के इनामी से मुठभेड़। इनामी बदमाश समेत 6 सदस्य गिरफ्तार। करोड़ों की कीमत की मूर्तियां हुई बरामद। वहीं आजमगढ़ के मुबारकपुर में पुलिस की डकैतों के गैंग के साथ मुठभेड़ हुई। दरअसल पकड़े गए बदमाशों के गैंग ने 24 मई की रात राम, जानकी और कृष्ण की मूर्तियां चोरी कर ली थी। इसके बाद से ही पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई थी। पुलिस की बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़ के बाद 50,000 के इनामी बदमाश समेत 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें गैंग को लीड कर रही शातिर महिला को भी पकड़ा गया है, जिनके कब्जे से लूटी गई करोड़ों की मूर्तियां बरामद की गई हैं। ये गैंग मूर्तियों को चोरी कर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने की योजना बना रहा था। इसी दौरान पुलिस ने धर दबोचा। टीम न्यूज़ 18। और दिल्ली के शाहदरा इलाके में खौफनाक वारदात की एक घटना सामने आई है। सीसीटीवी में यह कैद हुई है। इस वारदात में कुछ बाइक सवार स्कूटी पर सवार एक युवक को रोकते हैं। उसके बाद हथियार की नोक पर उसकी स्कूटी और बैग छीन लेते हैं और मौके से फरार हो जाते हैं। वारदात बताई जा रही है कि 27 जुलाई की है। पुलिस ने अब पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है। और जालौन पुलिस ने लॉकडाउन का पालन न करने वालों पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। बीती रात
पुलिस ने बाइक सवार कई लोगों से 3 किलोमीटर पैदल बाइक खिंचवाई। मामला उरई नगर का है, जहां देर रात सीओ सिटी और शहर कोतवाल चेकिंग कर रहे थे। उस दौरान कुछ बाइक सवार लॉकडाउन का उल्लंघन करते दिखे। इन लोगों में मुंह पे मास्क नहीं लगाया था, जिस पर पुलिस ने इन युवकों को अनोखी सजा दी। नारे बिल्कुल सही आ रही, साफ आ रहा, वीडियो बन जाएगा, हो जाएगा नाइट। जालौन में कार गैराज में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते गैराज पूरी तरह से खाक हो गया। इस घटना में 4 कारें पूरी तरह से जल गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। शाबाश फायर ब्रिगेड। साल 2020-21 के लिए विधायक निधि स्थगित कर दी गई है। कोविड फंड में अब ये रकम दी जाएगी। कोविड फंड में ये रकम जाएगी। ये रकम करीब 1509 करोड़ रुपए है। कोरोना से जंग के लिए स्थगित की गई है विधायक निधि। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि साल 2020-21 की विधायक निधि को स्थगित कर दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि जो पैसे विधायक निधि के लिए होते हैं वो कोविड फंड में दिए जाएंगे। बातचीत करने के लिए अजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, ये फैसला कब लिया गया है कि विधायक निधि को स्थगित किया जाएगा और किस तरह से कोविड फंड में काम आएगा और कितना पैसा है ये? देखिए बिल्कुल नीलू, ये बड़ा फैसला है सरकार का और विधायक निधि स्थगित करने का फैसला तो पहले ही लिया गया था कि 30% कटौती की जाएगी, लेकिन अब 1509 करोड़ रुपए इससे मिलेंगे जो कोरोना से जंग लड़ने के लिए बाकायदा इसके इस्तेमाल होगा। और विधानमंडल जो क्षेत्र विकास निधि यानी जिसे विधायक निधि कहते हैं 2020 और 21 के लिए पहले ही स्थगित कर दिया गया था, लेकिन अब मुख्यमंत्री ने विधानमंडल के बजट सत्र में विधायक निधि को बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए करने की घोषणा की थी। इस राशि को जो कि स्वीकार कर लिया गया है, लिहाजा इसकी जो धनराशि है नीलू वो बढ़ गई और 1509 करोड़ रुपए अब सरकार के खाते में जाएंगे। बाकायदा 22 सर्कुलेशन के जरिए कल जो 22 सर्कुलेशन कैबिनेट होती है, जो मंत्रियों के घर जाती है 22 सर्कुलेट होती है, उसमें बाकायदा इस प्रस्ताव पर मोहर लग गई है और कैबिनेट के की तरफ से मंजूरी दे दी गई है। तो कुल मिलाकर बड़ा फैसला किया गया है कि 2020-21 का 1509 करोड़ एक बड़ी धनराशि। बिल्कुल अजीत, तो 1509 करोड़ एक बड़ी रकम होती है और अब विधायक निधि को स्थगित कर इसे कोविड फंड में डाला गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला जारी है।